हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्फीयर में। मैं आपका चहेता अंकित सर। आज आपको एक बोर्ड पे नया टॉपिक दिख रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, बराबर है। इसके पहले आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड करके, बराबर। वहाँ पे आपने कुछ टर्म्स पढ़े रहेंगे, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ पढ़ा रहेगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी का टर्म पढ़ा रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपने सॉलिड के रिलेटेड पढ़ी थी, बराबर। अब यहाँ पे आपको इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, फ्लूइड के रिलेटेड। वो भी क्या पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हैं कि है क्या ये चीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है। लोअर स्टैंडर्ड में सॉलिड, फ्लूइड, लिक्विड, गैस ये सबको बताया गया है, बराबर ना। वो सारी चीज़ें तो हमको पता ही है, फिर भी मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँगा और हम तुरंत से सिलेबस में एंटर कर जाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपने सुना रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी होता है, केमिस्ट्री में आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। थर्मल प्रॉपर्टी भी होता है, जो अगेन 11th का टॉपिक था, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर करके, याद आ रहा है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ा था, यानी कि टेम्परेचर के रिलेटेड। और फोर्थ जो आपको पढ़ना होता है वो आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ना होता है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, बराबर। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी इज नथिंग बट दी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे कि मान के चल के मेरे हाथ में आपको मार्कर दिख रहा है, बराबर। ये मार्कर का मुझे अगर फिजिकल प्रॉपर्टी निकालना है तो क्या जो मुझे दिख रहा है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। मुझे क्या दिख रहा है, इसका साइज दिख रहा है ना, शेप दिख रहा है। शेप कौन सा है, सिलेंड्रिकल शेप है, शेप दिख रहा है, साइज दिख रहा है। अगर इसमें से स्मेल आती रहेगी तो मुझे ऑर्डर पता चलेगा। स्मेल मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर, ठीक है। अगर स्मेल नहीं आ रही है तो ऑर्डर लेस बोलते हैं। इसका कलर समझ में आ रहा है, ये सारी प्रॉपर्टी किस में आ जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है। कोई भी सब्सटेंस में जो आपको दिख रहा है, रंग रूप हो गया, साइज शेप हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाती है। फिर क्या मैंने बोला, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ या फिर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे केमिकली रिएक्ट करता है। केमिकली रिएक्ट करता है मतलब क्या है कि उसके बीच में बॉन्ड बनेगा, रिएक्शन होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो कि अगेन आपको केमिस्ट्री में बताया जाता है। क्लियर हुआ। जैसे कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, सबको पता है कि ये मार्कर किससे बनता है, प्लास्टिक से बनता है। बेसिक मटेरियल प्लास्टिक ही होता है, ठीक है। अगर मैंने इसको वाटर में डाला तो क्या इसको कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बेटा, वही का वही रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। पर अगर इसको हॉट वाटर में डाला बेटा, हॉट वाटर में डाला तो शायद इसका शेप चेंज हो सके टेम्परेचर की वजह से। हॉट वाटर नहीं बोल सकते, तो मान के चलो कि एसिड में डाल दिया इसको, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा, H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अगर मैंने इसके ऊपर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाला तो क्या होगा, इसका ये पिघल जाएगा, मेल्ट होने जैसा हो जाएगा, है ना। तो ये रिएक्ट कर रहा है, क्लियर हुआ, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, आयरन को अगर हम ऐसे ही छोड़ देते उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर रेड कलर की, पता है ना, वो रस्ट लग जाती है, आपने देखा है। आयरन रॉड को ऐसे ही छोड़ दो, 1 महीने बाद आके देखो आयरन रॉड के ऊपर एक लेयर बन जाती है रेड कलर की, उसको रस्ट बोलते हैं, बराबर। वो क्या हुआ रहेगा, केमिकल रिएक्शन, रस्टिंग बोलते हैं उसको, केमिकल रिएक्शन हुआ है। वो मॉइस्चर के साथ, वेपर होता है ना, एटमॉस्फेयर में वेपर होता है, वो आयरन रॉड के साथ, आयरन के साथ रिएक्ट किया, रस्टिंग होने की वजह से उसका क्या हुआ, ऊपर का जो लेयर है वो रेड कलर का हो गया, बराबर, ठीक है। वो केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट क्या हमें डिस्कस करना है, थर्मल प्रॉपर्टी। अब थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल मतलब टेम्परेचर के रिलेटेड। अगर किसी एलिमेंट को टेम्परेचर के रिलेटेड देखना है तो थर्मल प्रॉपर्टी में आ जाता है। जैसे कि कोई भी एलिमेंट को हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कैसा बिहेव करेगा, डिक्रीज करेगा तो कैसा बिहेव करेगा, वो सारी चीज़ें कहाँ पर दिखेगी, थर्मल प्रॉपर्टी में दिखेगी। नेक्स्ट फोर्थ वाला जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, बराबर। मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं करना है, कोई भी एलिमेंट के ऊपर, कोई भी सब्सटेंस के ऊपर, कोई भी बॉडी के ऊपर, कोई भी फिजिकल स्टेट के ऊपर आपको जस्ट फोर्स लगाना है, ठीक है। फोर्स लगाने के बाद उसका शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, जो भी चेंज होगा वो किसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में। जैसे कि आपने इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में 2 मेजरली पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, स्टफनेस, स्टिफनेस, बराबर। ये सारी वर्ड्स ऑलरेडी आपने 11th में पढ़े हुए हैं, ये सॉलिड के रिलेटेड है। अब ये चैप्टर में हमें किसके रिलेटेड पढ़ना है, फ्लूइड के रिलेटेड। मतलब समझ में आ गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम फोर्स लगाएंगे फ्लूइड के ऊपर। अब देखो फ्लूइड के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते, हम फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाते हैं,
क्या लगाते हैं? प्रेशर। तो बेसिक प्रेशर क्या होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड के ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर लगाने के बाद फ्लूइड कैसा बिहेव करेगा, मोशन होगा नहीं होगा, या फिर रेस्ट पे फ्लूइड है तो प्रेशर का बिहेवियर हाइट के साथ क्या होता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, ये हो गया मैकेनिकल प्रॉपर्टी। दूसरा टर्म आपको क्या दिख रहा है? फ्लूइड दिख रहा है। अब फ्लूइड होता क्या है लिख देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इज नथिंग बट दी, इट इज सब्सटेंस विच कैन फ्लो। ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो हो सकते हैं, जिसमें अगर मैं एग्जांपल दे दूं, आपके आसपास वाटर है वो फ्लो हो सकता है, एयर जो है वो फ्लो हो सकता है, मोल्टन मेटल ये भी फ्लो हो सकता है, लावा हो सकता है, मोल्टन लावा वो भी फ्लो करता है, प्लाज्मा हो गया ये भी फ्लो करता है, ठीक है। तो ये सारी क्या हो जाएगी? फ्लूइड हो जाती है, ठीक है। ये सारी क्या हो जाएगी? फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या है? एनीथिंग विच कैन फ्लो, उसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? जिसके अंदर लिक्विड और एयर, लिक्विड और गैस दोनों आ सकती है। इसके अंदर क्या क्या आएगा? लिक्विड प्लस गैस, ये दोनों फ्लूइड के अंदर, क्योंकि दोनों ही फ्लो हो सकती है। क्लियर? पर ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग लिक्विड के बारे में बात करेंगे, गैस के बारे में बात नहीं करेंगे। किसके बारे में बात करना है हमें? लिक्विड के बारे में बात करना है। समझ में आई बात? तो अब तक हम जो फॉर्मूला देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो हम ज़्यादातर जो फिनोमिनास वगैरह देखेंगे वो लिक्विड के देखेंगे। गैस आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। किसके बारे में देखना है अपने को? लिक्विड के बारे में देखना है। अब ये फ्लूइड में भी देखो क्या होता है कि जो फ्लो हो सकता है उसको हम फ्लूइड बोल देते हैं। क्लियर हुआ? अब ये चैप्टर में हम लोग एक अलग तरीके का फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड कंसिडर करते हैं। आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होती है जिसकी अलग ही प्रॉपर्टी होती है, अलग ही प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। इसमें जो भी लॉज वगैरह, जो भी फॉर्मूलेज वगैरह हम डिराइव करने वाले हैं, जो भी स्टेटमेंट्स आने वाले हैं, वो किसके रिलेटेड होगा? आइडियल फ्लूइड के रिलेटेड होगा, रियल फ्लूइड के रिलेटेड नहीं होगा। रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में डिफरेंस क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले हम आइडियल फ्लूइड के बारे में बात कर लेते हैं। ये चैप्टर में हम जो भी फॉर्मूला बनाएंगे किसके रिलेटेड बनाएंगे? आइडियल फ्लूइड। मतलब आगे चैप्टर में जो भी फॉर्मूला, जो भी स्टेटमेंट, जो भी लॉज वगैरह आप पढ़ने वाले हो किसके रिलेटेड होगा? आइडियल फ्लूइड के रिलेटेड होता है। तो डिस्कस कर लेते हैं आइडियल फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है वो देखेंगे। आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसके 4 प्रॉपर्टीज़ होती है, 4 प्रॉपर्टीज़। इट हैज़ 4 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आइडियल फ्लूइड क्या? कोई भी फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड नहीं बोल सकता है, ठीक है। उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अगर चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? आइडियल फ्लूइड बोल देते हैं। तो हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। उसको हम कंप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप कंप्रेस नहीं कर पाएंगे तो डेंसिटी चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं, डेंसिटी इज कांस्टेंट। मतलब फ्लूइड ऐसा है जिसका डेंसिटी कांस्टेंट है, उसको आइडियल फ्लूइड बोल सकते हैं। कंप्रेस ही नहीं कर पा रहे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कंप्रेसिबल नहीं होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, इट्स फ्लो इज इररोटेशनल। इट्स फ्लो इज इररोटेशनल। मतलब इररोटेशनल मतलब क्या होता है? देखो, फ्लो एकदम स्मूथ होता है, स्मूथ फ्लो कंसिडर करेंगे, ठीक है। फ्लो इज स्मूथ, ठीक है। स्मूथ फ्लो को हम कंसिडर करेंगे। रोटेशनल मतलब देखा है, कभी कभी आपने देखा रहेगा कि रिवर फ्लो हो रही है तो कुछ जगह पे एकदम स्मूथ फ्लो होती है और कुछ जगह पे ऊपर नीचे जिगजैग मैनर में, या फिर कुछ भंवरे बनते हुए दिखेंगे, या फिर इधर उधर पत्थर की वजह से, ऑब्स्टेकल्स की वजह से फ्लो ऊपर नीचे हो जाता है। क्लियर? ऐसा हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम क्या कंसिडर करेंगे? इररोटेशनल फ्लो कंसिडर करेंगे, जो कि एकदम स्मूथ फ्लो होगा, ठीक है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ नॉन विस्कस। इट इज़ नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब देखो, विस्कोसिटी ये आपको डिटेल में आगे पढ़ना है। नॉन विस्कस मतलब क्या है? विस्कस या फिर विस्कोसिटी ये फ्रिक्शन के रिलेटेड टर्म है, ठीक है। जब फ्लूइड फ्लो होता है तो उनके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। आइडियल फ्लूइड क्या होता है?
आइडियल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जिसके फ्लूइड लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना है, मतलब फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं हो रहा है फ्लूइड लेयर्स के बीच में। जब फ्लूइड फ्लो करता है ना तो उनके लेयर्स के बीच में क्या है, फ्रिक्शन एक्ट करता है कि नहीं करता है। अगर आइडियल फ्लूइड है तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, नॉन विस्कस लिखा है ना, फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इट इज़ नॉन विस्कस, मतलब क्या है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड लेयर्स। फ्लूइड लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करना है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, इट्स फ्लो इज स्टेडी। फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। स्टेडी फ्लो मतलब क्या होता है, ऐसा फ्लो जिसमें वेलोसिटी हर एक पॉइंट में कांस्टेंट होता है। अ फ्लो इन विच velocity of each point is same। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे फ्लो को हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड समझ में आए। आइडियल फ्लूइड हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, आइडियल फ्लूइड ये इसीलिए कंसीडर करना पड़ रहा है कि कुछ ऐसे फ्लूइड है जो कंप्रेस हो जाते हैं, जिस पे हम लोग परफेक्टली जो लॉज हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते, परफेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते। अप्लाई तो करते ही हैं, रियल लाइफ में तो रियल फ्लूइड ही होता है, आइडियल फ्लूइड कहाँ लेने जाएंगे हम लोग। क्लियर। तो आइडियल फ्लूइड को ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट के लिए या फिर कुछ डेरिवेशन के लिए, कुछ अजम्पशन के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है डिस्कस कर लेते हैं। इनकम्प्रेसिबल होता है मतलब डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, इररोटेशनल है मतलब स्मूथ फ्लो कंसीडर करना है, नॉन विस्कस है मतलब फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना है, स्टेडी फ्लो मतलब क्या है कि वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे फ्लो में वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ये आपका क्या होता है, आइडियल फ्लूइड होता है। क्लियर हुआ। नोट डाउन करो, फटाक से नोट डाउन करो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करने वाले। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। लिखा, चलो रफ कर देते हैं। अब इसमें थोड़ी सी रियल फ्लूइड के बारे में भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रियल फ्लूइड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आइडियल फ्लूइड तो ठीक है, अब सारे स्टेटमेंट आएगा, सारे जितने भी डेरिवेशन आएंगे, हर जगह पे आपको क्या कंसीडर करना है, आइडियल फ्लूइड ही कंसीडर करना है। पर रियल फ्लूइड के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल फ्लूइड देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल फ्लूइड, इसके बारे में देख लेते हैं। रियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। रियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ देखो क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट कैन ईजीली डिफॉर्म। अब ये वर्ड क्या होता है, डिफॉर्म। ये आपने 11th में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में भी सुना रहेगा, डिफॉर्मेशन या फिर डिफॉर्मेशन फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, ये वर्ड सुना रहेगा आपने। डिफॉर्म या फिर डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, जो भी एलिमेंट में या फिर उसके साइज और शेप में चेंज होना, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट कैन ईजिली डिफॉर्म, मतलब क्या है, थोड़ा सा भी अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, थोड़ा सा भी अगर प्रेशर लगा रहा हूँ तो फ्लूइड अपना शेप चेंज कर दे रहा है। मतलब इसका एग्जांपल देखेंगे, अगर मेरे पास कंटेनर है, उसमें अगर मैंने फ्लूइड डाला तो फ्लूइड का शेप कंटेनर का शेप हो जाता है, बराबर ना। कंटेनर का जो शेप होता है वही फ्लूइड का शेप बन जाएगा। अगर मैंने वही फ्लूइड किसी बॉटल में डाला तो फ्लूइड उस बॉटल का शेप ले लेगा। मतलब उसका शेप चेंज करना थोड़ा सा आसान है, ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वही चीज़ लिखा, इट कैन ईजिली डिफॉर्म। और बहुत सारी बुक में ऐसा भी लिखा है, इट इज़ परमानेंटली डिफॉर्म। वो परमानेंटली डिफॉर्म होता है, ठीक है। वो अपनी शेप रिगेन नहीं कर सकता। जैसे कि इलास्टिक प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है इलास्टिक प्रॉपर्टी में। इलास्टिक प्रॉपर्टी में आपने ये पढ़ा है कि अगर मैंने इलास्टिक रबर है ना, रबर के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, जैसे मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया वो अपने शेप में वापस आ जाएगा। ऐसा फ्लूइड में नहीं होता, ठीक है। अगर आपने कोई भी शेप चेंज कर दिया तो वो परमानेंटली वही शेप में रहेगा। क्लियर। जब तक आप उसको फोर्स ना लगाओ, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, तब तक वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरा, अभी जो एग्जांपल लिया वही प्रॉपर्टी है, इट कैन टेक शेप ऑफ एनी कंटेनर।
किसी भी कंटेनर का शेप ये इजीली गेन कर लेगा, इजीली। ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड क्या है? थर्ड ये है इट्स shear मॉड्यूलस इज 0। अब ये कुछ नया दिख रहा है। shear मॉड्यूलस क्या होता है? ठीक है, ये वर्ड आपने अगेन आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा था। shear मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, याद आ रहा है आपको? ठीक है, वहीं से मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये आपको आपकी महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड क्या होता है? 0 होता है। क्यों ऐसा? देखो, शेयर मॉड्यूलस ऑफ सॉलिड के बारे में बात करूँ तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड के पास शेयर मॉड्यूलस है, फ्लूइड के पास शेयर मॉड्यूलस नहीं है। क्लियर है? सॉलिड के ऊपर आप नॉर्मल फोर्स लगा सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस लगा सकते हैं, फ्लूइड के ऊपर भी नॉर्मल स्ट्रेस लगा सकते हैं। दो चीज़ें आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है, शेयर मॉड्यूलस की पहले बात कर लेते हैं। मान के चले कि मेरे पास एक बॉक्स है। बॉक्स मतलब एक सॉलिड हो जाता है ना। उस बॉक्स को मैंने क्या कर दिया है, इधर फ्लोर पे चिपका दिया मतलब ये बॉटम लेयर जो है वो फिक्स हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फोर्स लगा दूंगा। ये फोर्स की वजह से क्या होगा, बॉक्स अपना शेप चेंज कर देगा, ऐसा टेढ़ा हो जाएगा ना, टिल्ट हो जाएगा। आपको दिखता है टिल्ट होता हुआ? ठीक है, ऐसा टिल्ट हो गया, सर्टन एंगल पे ये टिल्ट हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको शेप चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो ये आपको जो दिख रहा है ना वो शेयर मॉड्यूलस बन रहा है। क्या बन रहा है? ये शेयर मॉड्यूलस। ये कौन है? सॉलिड है। ये कौन है? सॉलिड। मतलब क्या है? शेयर मॉड्यूलस ऑफ सॉलिड कुछ ना कुछ है। शेयर मॉड्यूलस का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है। शेयर मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर मॉड्यूलस का फॉर्मूला शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ये सब पढ़ा हुआ है ना, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ये सब कुछ सॉलिड के रिलेटेड है। फ्लूइड में ऐसा नहीं होता। फ्लूइड में क्या होता है? देखो, शेयर मॉड्यूलस 0 होता है। मतलब क्या है कि स्ट्रेस बनता ही नहीं है। फ्लूइड के अंदर स्ट्रेस नहीं बनता है। अगर स्ट्रेस ही नहीं बनता है, स्ट्रेस 0 हो गया, 0 अपॉन एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी की वजह से। स्ट्रेस क्यों नहीं बन रहा है? स्ट्रेस मतलब पता रहेगा आपको, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब क्या? मटेरियल के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो वो मटेरियल अपने आप से एक फोर्स बनाता है जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अब सॉलिड तो रिस्टोरिंग फोर्स बना देता है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स बन रहा है तो उसके पास क्या होगा? स्ट्रेस होगा। पर फ्लूइड नहीं करता है। फ्लूइड के ऊपर थोड़ा सा भी अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स बनती नहीं है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं बनेगी तो स्ट्रेस बनेगा नहीं। अगर स्ट्रेस ही नहीं बन रहा है तो उसका शेयर मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अरे समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है। और एक मैंने चीज़ बताई कि फ्लूइड के ऊपर आप नॉर्मल स्ट्रेस लगा सकते हो। नॉर्मल स्ट्रेस लगाना मतलब क्या हो गया? नॉर्मल स्ट्रेस मतलब देखो, सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो फ्लूइड का अपने आप समझ में आ जाएगा। ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ। दोनों तरफ से क्या लगा दिया? इक्वल फोर्स। अभी आपने देखा कि एरिया से परपेंडिकुलर मैंने फोर्स लगाया हुआ है। ये आपका एरिया है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया। अब ये फोर्स क्या? ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स है। इसके अगेंस्ट में सॉलिड में क्या बनेगा? इसके अगेंस्ट में सॉलिड में क्या बनेगा? रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा। बराबर। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स, ये एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसलिए इसको नॉर्मल स्ट्रेस बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे क्या बनता हुआ दिखेगा? नॉर्मल स्ट्रेस बनता हुआ दिखेगा। अब नॉर्मल स्ट्रेस बन रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस के रिलेटेड आता है टेंसाइल स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव। यहाँ पे मैंने कंप्रेशन करता हुआ दिखाया। ठीक है, तो फ्लूइड को भी आप कंप्रेस कर सकते हैं, फ्लूइड का भी आप लेंथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस बनता हुआ दिखेगा। फ्लूइड हैज़ नॉर्मल स्ट्रेस, पर शेयर मॉड्यूलस नहीं है। उसके बाद शेयर मॉड्यूलस नहीं है। ये सब कुछ किसके रिलेटेड है? प्रॉपर्टी ऑफ रियल फ्लूइड के बारे में। क्लियर हुआ? आइडियल फ्लूइड का 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ। रियल फ्लूइड क्या होता है उसका भी मैंने बता दिया। यहाँ तक क्लियर है? सब समझ में आया? फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड में कौन से पॉइंट आपको कंसिडर करना है, कौन सी प्रॉपर्टी आपको कंसिडर करनी है चैप्टर के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया है इन डिटेल। ठीक है, तो आगे आपको चैप्टर में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? ठीक है, लिखो, नोट डाउन करो। तब तक मैं मार्कर को इंक पिला देता हूँ। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, मैं इंक पिला देता हूँ फटाक से। ठीक है, हो गया लिख के?
ठीक है, चलो मिटाते हैं। अब ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, इसको मैं क्या करूँगा, 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ओनली 3 पार्ट, ज़्यादा नहीं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि रोटेशनल डायनामिक्स को भी मैंने एक चैप्टर को, पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो 3 पार्ट में डिवाइड करके हमने पढ़ा था। इसको भी हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को पढ़ना है फ्लूइड एट रेस्ट। जब फ्लूइड रेस्ट पे है तो कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है और क्या क्या फिनोमेना, क्या क्या मेजरमेंट्स वगैरह सब देखना है। फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो हमको पढ़ना है फ्लूइड एट रेस्ट पे ही रहेगा। यहाँ पे भी हम लोग फ्लूइड रेस्ट पे रहेंगे, जिसमें हमें बोलना है, डिस्कस करना है सरफेस टेंशन। क्या डिस्कस करना है, सरफेस टेंशन। और साथ में हम डिस्कस कर लेंगे विस्कोसिटी। क्या डिस्कस कर लेंगे, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब समझते हो, फ्रिक्शन के रिलेटेड, फ्लूइड के अंदर भी फ्रिक्शन होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। क्लियर। थर्ड पार्ट में क्या होगा, फ्लूइड फ्लो होने लग जाएगा। फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड इन मोशन। इसमें ज़्यादातर थियोरेटिकल पार्ट है, जो जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फ्लूइड इन मोशन को हम डायनामिक्स ऑफ मोशन बोलेंगे। मोशन को हम डायनामिक्स बोलते हैं, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हमको पढ़ने हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें फ्लूइड एट रेस्ट स्टार्ट करेंगे, जिस छोटा पार्ट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, क्यूट सा पार्ट है। हम लोग जल्दी से डिस्कस करके ख़त्म कर देते हैं। ये जो फ्लूइड एट रेस्ट है ना, ये आपके लोअर स्टैंडर्ड में भी आता है, ठीक है। आपने 9th स्टैंडर्ड में 2nd चैप्टर आपने पढ़ा रहेगा प्रेशर, बराबर। वहाँ पे प्रेशर का टर्म, वर्क का टर्म, एनर्जी का टर्म, ये आपको छोटे लेवल पे समझाने की कोशिश की थी। वही प्रेशर यहाँ पे फ्लूइड एट रेस्ट में आपको डिस्कस करना है, पर थोड़े यूनिट वगैरह हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करें क्या, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। फ्लूइड एट रेस्ट मतलब क्या, फ्लूइड एट रेस्ट मतलब क्या, it is a branch which deals with fluid at static condition. Static condition is called hydrostatics. क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो फ्लूइड एट रेस्ट को हम हाइड्रोस्टैटिक्स भी बोलेंगे। इसी के अंदर सब कुछ हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर। सबसे बेसिक टर्म है प्रेशर। अब प्रेशर होता क्या है, इसको डिनोट करते हैं पी से, है ना, इसको पी से डिनोट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है, इट इज द नॉर्मल force, it is the normal force, that is F, applied on unit cross sectional area, that is capital A, contacting area भी बोल सकते हैं, ठीक है, contacting area of ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्टिंग एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लूइड आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लूइड आ जाएगा। इस कॉल्ड प्रेशर। उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू F डिवाइड बाई A। इसमें F क्या होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स होना चाहिए। अब नॉर्मल फोर्स होता है क्या है, ऐसा फोर्स जो सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स होता है, ठीक है। और एरिया मतलब हम कॉन्टैक्टिंग एरिया लेंगे, कॉन्टैक्टिंग एरिया क्या लेंगे, कॉन्टैक्टिंग एरिया। मतलब अगर डायग्राम के हिसाब से मैं बताऊं, मान के चलो कि ये सरफेस है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, दैट इज़ नॉर्मल, ये दिख रहा है परपेंडिकुलर फोर्स है। और ये जो सरफेस है ये क्या है, सरफेस है। सरफेस का कुछ तो एरिया होगा ना, एरिया मान के चलो क्या है, कैपिटल A। तो इस फोर्स की वजह से इस सरफेस के ऊपर क्या लगा रहा है,
प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। अब मान के चलो कि ये फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या करेंगे? अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए देखो थोड़ा सा, ये सरफेस है आपका, ये क्या है? सरफेस है। सरफेस का एरिया तो होगा ही, कॉन्टेक्टिंग एरिया मैं क्या ले रहा हूँ? कैपिटल ए ले रहा हूँ, और इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया किसी एंगल पे, वर्टिकल से सर्टन एंगल पे लगा दिया मान के चलो, है ना। ये तो मैंने परपेंडिकुलर एकदम इजी वाला कंसेप्ट बता दिया। पर अगर मान के चलो सर्टन एंगल पे है तो क्या करेंगे? तो इस फोर्स, ये वेक्टर है ना, फोर्स क्या है? वेक्टर है, तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर रिजॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट आपको पता रहेगा, थीटा के बगल में क्या आता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा? एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा? एफ साइन थीटा, बराबर। अब प्रेशर की डेफिनेशन के हिसाब से कौन सा फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा? प्रेशर के डेफिनेशन के हिसाब से आपको नॉर्मल फोर्स कंसीडर करना है। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कौन है? नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ये है। तो अगर प्रेशर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इस सिचुएशन में फॉर्मूला देखो प्रेशर का क्या हो जाएगा? प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स क्या हो गया? एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई एरिया। तो ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। पर आपकी बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इट्स ओके। आपको यहाँ पे ये कंसिडर करना है कि फोर्स हमेशा नॉर्मल ही लेना है, जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। समझ में आई बात? ये तो क्लियर हो गया ना। अगर किसी एंगल पे रहा तो हम कंपोनेंट बना के नॉर्मल फोर्स निकाल लेंगे, कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, और एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ये जो प्रेशर है उसका यूनिट वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। इसका यूनिट होता है, कैसे निकालेंगे? देखो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम कलेक्टिवली बोलते हैं पास्कल। रास्कल, अरे बाप रे, रास्कल नहीं बोलना रे, पास्कल। क्या बोलेंगे? पास्कल। रास्कल नहीं बोलेंगे, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं? पास्कल। इसके अलावा भी आप देखेंगे इसका यूनिट कन्वर्जन भी है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट दी 1 पास्कल। क्या बोलते हैं? 1 पास्कल। ये इस तरीके से PA लिखते पास्कल, ठीक है हुआ। अब पास्कल को भी आप अलग अलग यूनिट में, इसके अलावा भी अदर यूनिट है, जैसे कि 1 बार। ये भी बहुत सारी बुक में आपको दिखेगा, न्यूमेरिकल्स में आपको दिख सकता है। 1 बार मतलब क्या होता है? 10⁵ पास्कल। 1 बार मतलब क्या? 10⁵ पास्कल। और पास्कल ऐसा यूनिट है, याद रखना, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ऐसा यूनिट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब लोअर स्टैंडर्ड में ये भी आपको देखा रहेगा, ये भी देखा रहेगा कि 760 mm ऑफ Hg पढ़ा है। Hg मतलब मर्क्यूरी। 760 mm ऑफ Hg, ये भी आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियो में, या फिर यही वीडियो में टाइम मिला तो इसी में डिस्कस कर लेंगे। तो 1 एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर को भी हम पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 ATM, 1 ATM का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये सारी चीज़ें बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन, 1 बार का कन्वर्जन, ये दोनों कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? ठीक है, तो जल्दी से छाप दो, फटाक से छापेंगे, फटाक से। मैं फ्रेम में से हट जाता हूँ, फटाक से छाप देंगे, वैसे तो दिखाई देता ही है। हो गया लिख के? पॉज करके लिखा करो, नोट किया करो, और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके उतना नोट्स बनाया करो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मैं आगे का टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। आगे हम लोग चल रहे हैं, आगे प्रेशर के रिलेटेड ही है, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। अब ये प्रेशर के रिलेटेड हम अभी फ्लूइड के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे, बराबर, अभी सिलेबस के अंदर। अभी ये जनरल बातें, प्रेशर क्या होता है वगैरह सारी चीज़ें हो गई। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अब फ्लूइड के रिलेटेड प्रेशर को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हम लगाते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। टॉपिक क्या लगाएंगे? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम की वजह से क्या आता है? प्रेशर आता है। जैसे कि देखो यहाँ पे आपने सुना तो होगा ही, सुन के रखा तो होगा ही कि जैसे कि हम सी लेवल मतलब जैसे कि हम डाइव करते हैं लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर डाइव करता हुआ देखा आप, या फिर डाइविंग वगैरह करते हुए आपने खुद ने भी किया रहेगा। जैसे हम डिप जाते जाते ना फ्लूइड के अंदर, वाटर के अंदर जितना अंदर जाते जाएंगे वैसे प्रेशर बढ़ते जाता है। उसका रीज़न आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं।
ठीक है। रीज़न क्या है वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा। देखो क्या है यहाँ पे, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम डिस्कस करने वाले। इसके लिए कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, अज्यूम करनी पड़ेगी। एक कंटेनर है, मान के चलो कंटेनर के अंदर मैंने एक फ्लूइड ले लिया। ये कंटेनर है, ये फ्लूइड कुछ डेंसिटी का रहेगा तो डेंसिटी कंसिडर कर लेंगे। कंटेनर के अंदर मैंने फ्लूइड लिया है जिसका डेंसिटी होगा, ठीक है, ये फ्लूइड है जिसका डेंसिटी कंसिडर कर लेते हैं। डेंसिटी मान के चलो क्या है, रो है। क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एक इमेजिनरी सिलेंडर बना दूंगा। ये तो सरफेस है, ये क्या है आपका सरफेस, इसको लिक्विड सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विड सरफेस, ठीक है, ये लिक्विड सरफेस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर बना रहा हूँ, इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है, ये इमेजिनरी सिलेंडर। अब ये इमेजिनरी सिलेंडर का एरिया होगा, अब जितना ही टॉप एरिया होगा उतना ही बॉटम एरिया होना चाहिए, जितना ही टॉप एरिया होगा उतना ही क्या होगा, बॉटम एरिया होगा। सिलेंडर में तो सेम ही होते हैं ना, दोनों एंड के एरिया तो सेम ही होता है। और इसका हाइट भी होगा, इसका हाइट क्या कंसिडर कर लेते हैं, एच कंसिडर कर लेते हैं। इसका हाइट क्या होगा, एच कंसिडर कर लिया। क्लियर हुआ। तो हमें क्या करना है कि इस लिक्विड कॉलम के वजह से प्रेशर कितना बन रहा है ये हमें निकालना है। क्लियर हुआ। अब प्रेशर का फॉर्मूला तो हमको पता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें फोर्स बेसिकली निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो कैसे करेंगे। अब इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा mg, वो फोर्स यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ले लिए, क्या हो जाएगा, देखो वही होगा ना, इसका सिलेंडर में क्या होगा, लिक्विड होगा, वो लिक्विड का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे फोर्स के जगह पे क्या लेना है, mg लेना है, डिवाइड बाय एरिया। अब यहाँ पे मैंने मास लिया है, मास तो हमें पता नहीं, हमें क्या पता है, डेंसिटी। तो बेसिक फार्मूला डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी का बेसिक फार्मूला होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये बेसिक फार्मूला है। तो डेंसिटी मतलब रो हो गया, मास मतलब m हो गया और वॉल्यूम v हो गया। अब वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय सिलेंडर का वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ होता है। यहाँ पे लेंथ की जगह पे क्या है, हाइट है। अरे सब समझ रहा है। अब m की जगह पे हम ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन में है ना, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इज इक्वल टू रो ए एच। तो ये मास कहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ये मास यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो आपको प्रेशर मिल जाएगा। प्रेशर क्या मिलेगा, देखो P इज इक्वल टू एम जी, एम को रिप्लेस करके क्या लिखना है, रो ए एच जी डिवाइड बाय एरिया। अब कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा, P इज इक्वल टू रो जी एच। ये होता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। समझ में आई बात। इसी प्रेशर के वजह से आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर भी फील होता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर भी बहुत भारी प्रेशर है बेटा। अभी मैंने इसके पहले एटमॉस्फेयर प्रेशर का एक नंबर दिखाया था, दिख रहा है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू क्या, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। बेटा 10⁵ पास्कल बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का। अब ये एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसे, और उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक देख लेंगे कि एटमॉस्फेयर प्रेशर होता क्या है। अच्छा, वैक्यूम हम किसको बोलते हैं, वैक्यूम कौन से टर्म में आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये थोड़ा सा जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। हो गया, पॉज करके लिखो, पॉज करके लिखो। बेटा अगर आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आते हैं, मेरे तरीके समझ में आते हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट किया करो, ताकि मुझे समझ में आए कि बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वर्थ है कि नहीं है। क्लियर हुआ। अगर ये वर्थ नहीं है तो फिर बिना मतलब का आपका टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। समझ में आया। आप यूट्यूब ओपन करते हैं, मेरे चैनल पे आते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, कम से कम 1 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो रहता है, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटा। और ऐसे भी टाइम वेस्ट होता है कि अगर मेरा समझ रहा है पर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, तो ये भी क्या होगा, एक तरीके का टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम वेस्ट करना मेरा मकसद, मेरा मकसद नहीं बोल सकता है, मेरा उद्देश्य नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो। मेरा उद्देश्य ये है कि आप सिंपल लैंग्वेज में फ़िज़िक्स को समझे बस, ठीक है। फिज़िक्स से डरे ना, फिज़िक्स से प्यार करें, ये मेरा कंसेप्ट है। क्लियर हुआ। इसके अलावा मेरे को नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। बस नीचे कमेंट किया करो सर कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर अच्छा लगा है तो। इससे क्या होता है कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन फील होती है कि बेटा मैं जो कर रहा हूँ एटलीस्ट कुछ लोगों को पहुँच रहा है। 1-2 बच्चे भी मेरे से पढ़ रहे हैं तो फिर अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है उनको, ठीक है।
कॉपी किया आपने, ठीक। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या डिस्कस करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, क्लियर हुआ? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का भी क्या होता है? प्रेशर होता है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर बना कैसे? एयर की वजह से। आप लोगों को पता है ना, एटमॉस्फेयर एक तरीके का एयर है। एयर की वजह से हमारा क्या बना हुआ है? अर्थ का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अर्थ का एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ एयर। अब एयर का वेट होगा कि नहीं होगा? उस एयर के वेट की वजह से हमें क्या फील होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील होता है। समझ में आया? क्या लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में? एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ एयर एंड वेट ऑफ एयर on surface of earth produces pressure. That pressure is called atmospheric प्रेशर। उसी को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। समझ में आई बात? एयर का जो वेट है वो किसके ऊपर फील होता है? अर्थ के सरफेस पे फील होता है, ठीक है। उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर की सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होता है वो होता है अर्थ के सरफेस पे। अर्थ के सरफेस जितना नज़दीक जाते जाएंगे, अर्थ के सरफेस से जितना नज़दीक जाते जाएंगे वैसा प्रेशर बढ़ता जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? सी लेवल बोलते हैं। सी लेवल पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा लिख सकते हैं, atmospheric pressure is increases as we go towards the surface of earth, that is at sea level। समझ में आए? सी लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। एज ऐसा भी लिख सकते हैं, और एज वी गो अवे फ्रॉम सी लेयर pressure goes on decreasing। प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग, प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? सी लेवल पे होता है। ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होता। समझ में आया? पर हमने ये भी देखा है कि अर्थ सरफेस से करीब 8 किलोमीटर हाइट पे अर्थ के सरफेस से 1 किलोमीटर हाइट से भी अगर ऊपर गए तो वहाँ पे एयर की डेंसिटी नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, 8 किलोमीटर अबाव अर्थ सरफेस, 8 किलोमीटर अबाव अर्थ सरफेस, डेंसिटी ऑफ एयर इज नेग्लिजिबल। Hence, atmospheric pressure is also negligible। ठीक है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब जैसे जैसे ऊपर 8 किलोमीटर के आगे जाएंगे तो वहाँ पे डेंसिटी ना के बराबर होता है एयर का, वहाँ पे हमें मिलता है वैक्यूम। क्या मिलता है, वैक्यूम मिलता है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टर्म एज वैक्यूम। क्या टर्म दिया हुआ है, वैक्यूम। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होते जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें किसके रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर के रिलेटेड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटेड। समझ में आएगा, ये सब किसके रिलेटेड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटेड है। समझ में आया, तो ये नोट डाउन करो फटाक से। मैंने थोड़ा सा थियरी लिख दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाक से लिखो, जल्दी से लिखेंगे। लिखा, पॉज करके लिखा करो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हम स्टॉप करते हैं। क्लियर हुआ, बेसिक था आज के लेक्चर में, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, बहुत ही बेसिक बातें की हैं हम लोगों ने, कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बातें नहीं हैं। यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, ठीक है। अब अगले लेक्चर से, अगले वीडियो से आपको कुछ कंसेप्ट याद रखने वाले आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रेशर वाले टर्म है, तो अगले लेक्चर में भी आपको प्रेशर से ही डील करना है। कुछ टर्म आ जाएंगे, प्रेशर हाइट पे कैसा होता है, गॉज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वेरिएशन विथ हाइट क्या होता है, मतलब हाइट नीचे डेप्थ बढ़ते हैं पे क्या बोलेगा। हम लोग ने एक प्रेशर डिराइव किया ना, अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, P = ρgh। इसमें दिख रहा है ये h क्या था, हाइट, बराबर। तो जैसे जैसे हम लोग हाइट यानी कि डेप्थ बढ़ाते जाएंगे वाटर के अंदर जितना जाए, फ्लूइड के अंदर जितना अंदर जाते जाएंगे h का वैल्यू बढ़ेगा, तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, जब भी हम डाइव करते हैं, जब हम डेप्थ बढ़ाते जाते हैं ना, तो हम पे लगने वाला प्रेशर भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। फ्लूइड हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाता है। ये फार्मूला से हमको समझ में आया, ठीक है। अगेन आपको वापस से वही फार्मूला वापस से एक अलग तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर भी आपको समझना है, ठीक है। और भी कुछ आएंगे, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, बराबर ना, वो भी हम लोग को डिस्कस करनी है। उसके बाद आएगा पास्कल्स लॉ, वो भी हमको डिस्कस करना है। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, ये भी डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।